उद्यमियों और युवाओं के लिए सुनहरे अवसर प्रदान करेगा। इस बजट में विकास भी और विरासत भी संरक्षित हुई है। बजट का फोकस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार कर रहा है, भारत को वैश्विक आर्थिक स्थिति और आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ रिफॉर्म्स। विकास का गोल्डन एरा यानी स्वर्णिम युग है। मैं पुनः ऐसे कल्याणकारी बजट के लिए, सिटीजन सेंट्रिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो खुशबू, जेपी नड्डा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से कहा जाए कि पब्लिक सेंट्रिक बजट है और जिस तरीके से हर एक सेक्टर को छुआ गया है, खास करके जो मध्यम वर्ग है, जो सैलरीड क्लास है और वही सबसे ज़्यादा डिमांड भी करता है, उसकी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको सरकार ने पूरा किया है, उसको वित्त मंत्री ने पूरा किया है। और ये बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन ज़रूर है, लेकिन आप सोचिए कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो क्या कहते हैं बजट को लेकर। दिल्ली के आम लोगों से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की, प्रशांत त्रिपाठी ने, तो लोगों का रिएक्शन क्या था, जरा ये सुनते हैं। चलिए, देश का बजट आ चुका है और जाहिर तौर पे लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे। सर, ये बजट जो आया है उसको लेके क्या कहेंगे आप? हेलो, नमस्कार आप सबको, और देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री, सबको बहुत बहुत बधाई हो। गरीबों के हित के लिए इन्होंने बजट निकाला है, पास किया है। 1 लाख तक में छूट दे दी गई है पूरी तरह से, यानी महीने में आप 1 लाख कमाते हैं तो 12 लाख तक का आप पे छूट है साल की। उससे ऊपर इतने जाओगे तो उसमें भी परसेंटेज कम है टैक्स का, उसमें भी आपको बेनिफिट आगे मिल सकता है। पर मैं कहना चाहता हूँ ये कि ये बजट निकला है बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। जब कांग्रेस के टाइम पे बजट निकलता रहा, हमने देखा है कांग्रेस का लंबा समय भी, उसमें क्या होता है, रेंगते रेंगते बढ़ते थे। अगर 80,000 की छूट होती थी, अब 60,000 की छूट होती थी, तो वो आस्ते आस्ते रेंगते 1,20,000 पे पहुंचा था। पर कम से कम मोदी सरकार के आने पर लोगों को इतनी राहत तो मिलेगी, 12 लाख तक अपना टैक्स वो सेविंग कर सकते। 7 से 12 सीधे बड़ा छलांग आप ये कहना चाहते हैं? छलांग मारी है, और हम तो कहते हैं अच्छा है। लोगों और जनता को सोचना चाहिए कौन सी सरकार आपका भला कर सकती है और आपका भला सोचती है। चलिए, आपसे बजट के बारे में बात करूंगा। 12 लाख तक टैक्स फ्री, कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं? नहीं, खुश है। अभी जनता के लिए तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं ना, ये चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए आगे बढ़ रहा है, करेगा और दिल्ली में जीतेगा भी। अच्छा, दिल्ली में जीतेगा। अच्छा, अब बात करते रहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि और कौन कौन सी अपेक्षाएं थी जो आपको लगता था कि होना चाहिए था? किसान के बारे में भी, किसान के मुद्दा उठाना चाहिए, सारा सब आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ है। किसान के मुद्दा में आगे बढ़ना चाहिए बीजेपी पार्टी, सरकार भी आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ है। चलिए, किसानों को मतलब यहाँ कनाट प्लेस में है, आप आइए। आपको लगता है कि इस बजट से मिला कुछ? कुछ नहीं मिला। क्या मिला है यहाँ? इस पार्टी से कुछ नहीं मिलना है, इस देश को कुछ नहीं मिला। गरीब को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। तो ऐसा क्या नहीं मिला कि आप मतलब इतने? अरे आप लोग पूछिए ना उनसे जाके, आटा क्या भाव है, तेल क्या भाव है, चीनी क्या भाव है, वो पूछो ना जाके उनसे, वो चीज पूछो ना। ये सवाल आप जनता से करते हो, ये सवाल आप लोग उनसे नहीं करते हो। जो करना चाहिए वो सवाल नहीं करते हो, वो सवाल होना चाहिए ना। मतलब खाद्य सामग्री के बढ़ते हुए दामों को लेकर आप नाराजगी दिखा रहे हैं? कुल जनता नाराज है। 400-500 रुपए कमाने वाला नाराज नहीं रहेगा तो क्या रहेगा इस देश में? अरे मैं तो अभी तक बिल्कुल बेरोजगार हूँ, मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ, मुझे ये बताइए। तो आप मतलब कमेंट कर रहे थे आप? हाँ, नहीं, कमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि मतलब दुनिया इतनी आगे जा रही है, पब्लिक इतनी आगे जा रही है, लेकिन आज भी आप लोगों को 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख से जज कर रहे हो। देश में तो नौकरी है ही नहीं, इसलिए हम खाली डोल रहे हैं। लेकिन हमारी नजरें तो चल रही हैं 30, 40, 50 लाख रुपए पे, लेकिन आप दिखा रहे हो मुझे 7 से 12। कहने का मतलब ये है। जाहिर तौर पे क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है। सर, बहुत रोजगार है, पढ़ाई होनी जरूरी है सर। पढ़ाई है तो रोजगार को कोई नहीं रोक सकता सर। अपने में गट्स है तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है रोजगार नहीं है सर, खूब रोजगार है। क्या करते हैं आप? मैं सर पेटीएम में TL हूँ। अच्छा, कह रहे हैं रोजगार ही रोजगार है। रोजगार बता रहे हैं। रोजगार 11 साल में तो और बेरोजगार हो गए इस देश में। ये भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बेरोजगारी बढ़ रही है। किसान बहुत परेशान है,
400-500 रुपया कमाने वाला बहुत परेशान है इस देश में। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए इस देश के लोग दिख रही है, किसान सब्जी बेच रहा है, कोई आप बड़े मॉल में जाओगे 10,000 बोले आप दे के आओगे, सब्जी अगर उसने बोले 20 रुपए किलो, सर 10 लगा लो, 15 लगा लो। देश इसलिए नहीं चुनता है कि आप हमारे लिए राम मेरे भी हैं, प्रयागराज मेरा भी है, मगर देश इसलिए चुनता है कि आप महंगाई सबसे कम करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, आप दवाइयाँ में कम से कम रेट। सर दवाइयों की भी खोल रखी है, जाके लेके आओ, आप हाफ प्राइस में मिलती है। अब आप जाओगे नहीं तो घर बैठे तो मिलने से रही। ये देश किसानों की बात नहीं करते हैं ये। चलिए और भी जगहों पे चलते हैं, समझते हैं कि लोग क्या उम्मीदें बजट से किए हुए थे और क्या उनको मिला है। कुछ और भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर 12 लाख तक का टैक्स फ्री हुआ सर। आज आम आदमी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो सैलरीड पर्सन्स होता है उसके लिए जो सैलरी में छूट मिल जाती है वो सबसे मेन होती है, और अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे देती है तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है। बाकी चीज़ें तो पूरा अगर हम वर्ल्ड के सिनेरियो में देखें तो महंगाई चढ़ती उतरती, वॉर हो रहा है, वॉर से महंगाई बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, तो अपने आप महंगाई बढ़ेगी। बट अगर आपको इनकम टैक्स में छूट मिल गई है, दैट्स अ वेरी गुड रिलीफ फॉर द सैलरीड पर्सन। आप सैलरीड हैं या रिटायर्ड हैं? सैलरीड से रिटायर हुआ हूँ, डेयरी से, अजमेर डेयरी से, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, मैं वहाँ से एज ए क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन से रिटायर्ड हुआ हूँ। तो इस बजट से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? बिल्कुल। चलिए, अलग अलग व्यू, अलग अलग लोगों की राय है और सबने अपने अपने बातों को रखा। कोई इस बजट से काफ़ी खुश है, कि कोई नाराजगी भी व्यक्त कर रहा है, लेकिन जायज़ तौर पे 12 लाख तक का टैक्सेशन फ्री, ये एक राहत भरी बात है। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो वहीं देखिए बजट में झारखंड को क्या कुछ मिला है, इसको लेकर वहां के उद्योगपतियों की भी निगाहें टिकी थी। क्या कुछ कहना है झारखंड के कारोबारियों का, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश तोमर ने।